नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। काबुल पर कब्जे के बाद से ही तालिबान लगातार ये दावा करता रहा है कि अब वो 20 साल पुराना तालिबान नहीं रहा है, बल्कि बदल गया है। अब तालिबान के इस दावे में कितना दम है ये तो पता नहीं, लेकिन कम से कम काबुल के लोगों ने ये ज़रूर दिखा दिया है कि अब वो 20 साल पुराने अफगानी नागरिक नहीं हैं, बल्कि वो सचमुच बदल गए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जो काबुल तालिबान के कब्जे में है, उसी काबुल में अफगान के लोग तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाते। इतना ही नहीं, काबुल से दूर पंजशीर में भी पंजशीर के लड़ाकों ने तालिबान को पीठ दिखाने पर मजबूर कर दिया। यानी अफगानिस्तान की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि लड़ाई जारी है। आखिरकार अफगानिस्तान में बन गई तालिबान सरकार। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद बना नया प्रधानमंत्री। मुल्ला बरादर को मिली डिप्टी पीएम की कुर्सी। हक्कानी नेटवर्क का सिराजुद्दीन हक्कानी बना गृह मंत्री। तालिबान ने जारी की सरकार के 33 मंत्रियों की सूची। सरकार में किसी महिला की कोई भागीदारी नहीं। आखिरकार तमाम उतार चढ़ावों को पीछे छोड़कर तालिबान ने अफगानिस्तान में सरकार बना ही ली। फिलहाल तालिबान ने इसे कार्यवाहक सरकार का नाम दिया है और इसी के साथ अफगानिस्तान को इस्लामिक तरीके से तरक्की के रास्ते पर ले जाने की कसम भी खाई है। तालिबान की नई सरकार और उसकी बिहाइंड स्टोरी पर करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले देखिए कि सरकार गठन के दरमियान भी अफगानिस्तान कैसे उथल पुथल के दौर से गुजरता रहा। जो तालिबान अब पूरी दुनिया में अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहा है, उस तालिबान राज की सबसे ताजी तस्वीर देखिए। जो तालिबान अब पूरे अफगानिस्तान में अमन का दावा कर रहा है, उस तालिबान और उसके दोस्त पाकिस्तान के खिलाफ आम अफगानियों के गुस्से की झलक देखिए। जो तालिबान पंजशीर पर कब्जे का दावा कर रहा है, उसी तालिबान को पंजशीर से पीठ दिखाकर भागते हुए अपनी आंखों से देखिए। ये तस्वीरें अपने आप में ये बताने के लिए काफी हैं कि अफगानिस्तान को लेकर तालिबान जो दावा कर रहा है, उस पर पूरी तरह से यकीन करना ठीक नहीं। तालिबान को न सिर्फ राजधानी काबुल में लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि अब तो पंजशीर पर कब्जे की कोशिश का दांव ऐसा उल्टा पड़ा है कि उससे कुछ बोलते भी नहीं बन रहा। जिस तालिबान की दावत पर दोस्त पाकिस्तान ने पंजशीर के लड़ाकों पर कथित तौर पर ड्रोन और फाइटर जेट्स से हमले किए, 24 घंटे गुजरते गुजरते उसी आसमानी रास्ते से तालिबान को उसके किए का मुंहतोड़ जवाब मिल गया। इस बार भी रात के अंधेरे में पंजशीर के आसमान से आग बरसी, लेकिन फर्क बस इतना था कि आग पंजशीर के लड़ाकों पर नहीं, बल्कि तालिबान के उन आतंकियों पर बरसी जो पंजशीर की आजादी छीन लेना चाहते थे। और हद तो ये रही कि अब की आसमान से फाइटर जेट्स तालिबान को निशाना बनाकर अंधेरे में गायब भी हो गए और किसी को पता भी नहीं चला कि यह हमला किसने किया।
सोमवार देर रात पंजशीर में तालिबान के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी हुई। इन हमलों में तालिबान को भारी नुकसान की खबर है। ये हमले किस देश के लड़ाकू विमानों ने किए, ये तो अभी तक साफ नहीं है, लेकिन इन हमलों में बड़ी तादाद में तालिबानी लड़ाकों के ढेर होने की बात जरूर सामने आई है। तालिबानियों के इस नुकसान को लेकर कई देसी विदेशी पत्रकारों और एजेंसियों ने दावा किया है। पत्रकार तजुद्दीन सौरोश ने पंजशीर के डिप्टी गवर्नर के हवाले से दावा किया है कि पंजशीर और अंद्राब घाटी में अब भी तालिबान और लोकल लोगों के बीच जबरदस्त जंग चल रही है और इस जंग में बड़ी तादाद में तालिबानियों के मारे जाने की खबर है। जाहिर है अब जब ये साफ ही नहीं है कि ये हमले किस देश के लड़ाकू विमानों ने किए, इसे लेकर कयासबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। सऊदी में रह रहे पत्रकार मोहम्मद अल सुलमानी ने अपने ट्वीट में सवाल खड़ा किया है कि आखिर इस हमले के पीछे कौन है, ताजिकिस्तान या फिर रूस। अज्ञात सैन्य विमानों ने पंजशीर घाटी में तालिबान के ठिकानों पर हवाई हमला किया और विरोधियों के साथ लड़ाई फिर से छिड़ गई है। रूस या ताजिकिस्तान? ताजिकिस्तान पर शक करने की एक मजबूत वजह भी है। ताजिकिस्तान नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान विरोधी गुटों का साथ देता है। अभी 2 दिन पहले भी जब तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे का दावा किया था तो ये खबर आई थी कि नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के नेता और देश के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ताजिकिस्तान में जाकर शरण ली है। इससे पहले भी जब तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा था तो बहुत से अफगानी फौजी और फाइटर पायलट्स ने भी ताजिकिस्तान में जाकर शरण ली थी। ऐसे में ताजिकिस्तान की पंजशीर के लोगों या फिर आम अफगानियों से हमदर्दी की बात भी साफ हो जाती है और इसीलिए ये शक जताया जा रहा है कि शायद इस बार तालिबान और पाकिस्तान के किए का बदला लेने के लिए ताजिकिस्तान ने ही पंजशीर में तालिबान को निशाना बनाया है। बहुत मुमकिन है कि इस ऑपरेशन को खुद अफगानिस्तान के फाइटर पायलट्स ने ही अंजाम दिया हो, बस ताजिकिस्तान ने उन्हें फैसिलिटेट किया हो, यानी उनकी मदद की हो। ताजिकिस्तान के अलावा शक की सुई रूस और ईरान की तरफ भी है। ताजिकिस्तान को रूस का बेहद भरोसेमंद माना जाता है। ऐसे में कुछ जानकारों को शक है कि शायद रूस के इशारे पर ही ताजिकिस्तान ने तालिबान पर यह कार्रवाई की है या फिर खुद रूस ने ही पंजशीर के लड़ाकों यानी नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के साथ तालिबान की जंग में फ्रंट का साथ दिया है। उधर ईरान पर शक करने की वजह यह है कि हाल ही में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों पर पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले को ईरान ने गलत बताया था और कहा था कि पाकिस्तान को अपनी हद में रहना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद खतीब जादेह के हवाले से तेहरान टाइम्स ने तो यह भी खबर दी है कि ईरान अभी अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हस्तक्षेप की जांच कर रहा है। जाहिर है पाकिस्तान के रवैये से ईरान बेहद नाराज है। वैसे रात के अंधेरे में तालिबान पर हुए इस हवाई हमले की टाइमिंग में भी अपने आप में बड़ा संदेश छुपा है। यह हमला तब हुआ जब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ फैज हामिद तालिबान से मिलने काबुल में मौजूद हैं और इसी दौरान न सिर्फ अफगान की आवाम तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतर आती है बल्कि तालिबान पर रात को हवाई हमला होता है। दरअसल यह हमला तालिबान और पाकिस्तान को एक साथ दिया गया संदेश है। हालांकि इंटरनेशनल मैसेज से अलग अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो भी तालिबान को बेचैन करने के लिए काफी है। पिछले 24 घंटों से दिन और रात लगातार काबुल की सड़कों पर लोग तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इनमें बड़ी तादाद महिलाओं और बच्चों की है। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे आम लोगों को तालिबान किस तरह से गोलियों से डराने की कोशिश कर रहा है, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। मंगलवार को भी काबुल में लोगों के विरोध प्रदर्शन के दौरान तालिबानी आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर अपनी जहालत का सबूत दिया। लेकिन अब तक बढ़ चढ़कर बयानबाजी करने वाले तालिबानी प्रवक्ताओं को
मानो पंजशीर में हुए हवाई हमले के बाद सांप सूंघ गया है। तालिबान ने हवाई हमलों की खबरों पर चुप्पी साध ली है। उधर नॉर्दर्न अलायंस के मुखिया और नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े अहमद मसूद ने पंजशीर पर तालिबानी कब्जे के दावे को एक बार फिर झुठलाया है और कहा है कि तालिबान से उसकी जंग खून के आखिरी कतरे तक जारी रहेगी। काबुल में तालिबान के विरोध की वजह सिर्फ पाकिस्तान से उसकी दोस्ती नहीं, बल्कि महिलाओं के खिलाफ लागू की जा रही उसकी बंदिशें भी है। अफगान यूनिवर्सिटी की ये तस्वीरें तो आप पहले ही देख चुके हैं, जिसमें एक ही क्लास में लड़के और लड़कियों के बीच में पर्दा डाल दिया गया है। अब तालिबान के हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है, जरा उसे भी सुन लीजिए। इस आदेश के मुताबिक छात्राओं को अब सिर्फ महिला टीचर ही पढ़ाएंगी। अगर ऐसा संभव नहीं हुआ तो किसी साफ चरित्र वाले बुजुर्ग टीचर को छात्राओं को पढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाने वाली महिलाओं को पारंपरिक कपड़े और नकाब पहनना जरूरी होगा, जो उनके ज्यादातर चेहरे को ढक सके। लड़के और लड़कियों की क्लास को अलग अलग चलाने या फिर उनके बीच में पर्दा भी लगाना होगा। लेकिन इतना ही नहीं, तालिबान ने यह भी फरमान जारी किया है कि कॉलेज कैंपस में महिलाओं और पुरुषों के आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते होंगे। लड़कियों को अपनी क्लास लड़कों से 5 मिनट पहले ही खत्म करनी होगी, ताकि उन्हें बाहर घुलने मिलने से रोका जा सके। घर पर ही बैठे। आज तक ब्यूरो। तालिबान का अफगान यूनिवर्सिटी और अफगान यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्राओं को लेकर एक नया फरमान। पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। अब तालिबान के बदलने के दावे में कितना दम है, उसकी एक झलक देखिए। तालिबान ने पहले यह कहा था कि वो महिलाओं के अधिकार की रक्षा करेगा, उन्हें पूरी तरह से आज़ादी देगा। लेकिन अफगान यूनिवर्सिटी में तालिबान ने एक नया हुक्म जारी किया है। उसने कहा है कि महिलाओं को यहाँ सिर्फ महिलाएं ही पढ़ा सकती हैं, और अगर कोई महिला शिक्षक न मिले तो फिर 80 साल या फिर बुजुर्ग टीचर ही उन्हें पढ़ा सकता है। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी में महिलाओं की छुट्टियाँ 5 मिनट पहले हो जाएंगी, ताकि वो बाहर निकल सकें और उसके बाद लड़के बाहर निकले। तमाम आपसी गुटबाजी और उथल पुथल के बीच आखिरकार अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन ही गई। इस सरकार में मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को प्रधानमंत्री बनाया गया है, जबकि मुल्ला बरादर को उसके डिप्टी की कुर्सी मिली है। बरादर तालिबान की नई सरकार में दूसरे नंबर पर होगा। मुल्ला हसन अखुंद तालिबान की पहली सरकार में भी मंत्री था। फिलहाल तालिबान के बड़े फैसले लेने वाली इकाई रहबारी शुरा का यही मुखिया है। नई सरकार में एक भी महिला नहीं है। वैसे तालिबान को लेकर इस बात की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी और हुआ भी वही। तालिबानी प्रवक्ता के मुताबिक मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद अफगानिस्तान का नया रक्षा मंत्री होगा, जबकि हक्कानी नेटवर्क का सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री। इससे पहले सरकार को लेकर तालिबान के अंदर ही घमासान मचा हुआ था। खबरों की माने तो अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर के तौर पर तालिबान के प्रमुख नेता हिब्तुल्ला अखुंदजादा को लेकर तालिबान और हक्कानी नेटवर्क जैसे उसके सहयोगियों के बीच विवाद खड़ा हो गया था। हक्कानियों और तालिबान के बीच गोलीबारी की खबरें भी आई थी। एक अमेरिकी वेबसाइट की माने तो तालिबानी सरकार के गठन में देरी की वजह भी हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के बीच सहमति न बन पाने की वजह से हुई, क्योंकि हक्कानी मुल्ला हिब्तुल्ला अखुंदजादा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। इस पूरे मामले में पाकिस्तान भी दखल दे रहा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और हक्कानी नेटवर्क के गहरे ताल्लुकात हैं, और अब नई सरकार में मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को प्रधानमंत्री बनाया जाना तालिबान में पड़े आपसी फूट को बयान कर रहा है। जो अब नई सरकार बनी है, उस पर भी पाकिस्तान का असर साफ है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।